दोस्तों, होनी तो हमेशा होकर रहती है। नसीब का लिखा कभी नहीं टलता। आइए एक ऐसी ही कहानी एक लेडी टीचर और उसकी शिष्या की सुनाते हैं। टीचर का नाम था कमलेश और उसकी शिष्या का नाम था रश्मि। एक बार टीचर ने सोचा कि सरकारी योजना के तहत क्यों ना कुछ वृक्ष लगाए जाएं। रश्मि, कल सुबह तो मेरे घर आ जाना, हम बंजर भूमि पर पेड़ लगाने जाएंगे। हाँ? अगले दिन रश्मि सुबह सुबह टीचर के यहाँ पहुंच गई। मैडम, मैं आपके कहे अनुसार आ गई हूँ। बताइए अब कहाँ चलना है? रश्मि, ये कुदाली लो और वहां जाकर गड्ढे खोद लो और इन पौधों को भी साथ ले लो। गड्ढे में बारी बारी लाइन से इन पौधों को लगाती जाओ, है ना? रश्मि ने कुदाली उठाई और गड्ढे खोदने लगी। जैसे ही कुछ गहरा गड्ढा हुआ, उसकी कुदाली की नोक जमीन में गड़ी हुई एक बोतल से जा टकराई। मैडम, लगता है इस गड्ढे में शीशे की बोतल है। अरे कोई बात नहीं, जमीन में तो ऐसी चीजें होती ही हैं। तुम और खोदो। रश्मि ने अपनी टीचर की बात मानकर कुदाली चलानी शुरू कर दी। कुदाली दोबारा से उस बोतल पर जा लगी। बोतल फूट गई और उस बोतल में से एक जिन निकला और रश्मि के शरीर में प्रवेश कर गया। उस जिन के प्रवेश करते ही रश्मि का शरीर कुछ भारी सा होने लगा। अरे, लगता है बोतल टूट गई। हाँ, ये धुआं कैसा निकल रहा है? अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सिर भारी हो रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे रश्मि, क्या हुआ? ये सिर क्यों पकड़ कर बैठ गई हो? क्या बात है? मैडम, मेरा शरीर बेकाबू होता जा रहा है और सिर भी भारी हो रहा है। अरे कुछ नहीं, ये गर्मी के कारण है। रुक जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये लो, पियो। अब बताओ, कैसा लग रहा है? मैडम, यहाँ से चलो, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। ये काम हम फिर कल आकर कर लेंगे, है ना? चलो अभी चलते हैं। टीचर रश्मि को उसके घर छोड़ देती है। घर आकर भी रश्मि की हालत वैसी की वैसी ही बनी रहती है। क्या हुआ बेटी? तू जब से कॉलेज से आई है कुछ अजीब सी हो रही है। चल, तू खाना खा ले। शायद तुझे भूख लगी होगी, तभी तेरी हालत ऐसी हो रही है। नहीं माँ, मेरी इच्छा नहीं है। अभी खाना नहीं खाऊंगी, मुझे आराम करने दो माँ। अच्छा ठीक है, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, जा। रश्मि अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। कमरे में जाते ही वो पलंग पर गिर पड़ी। रश्मि की मां को चिंता सताने लगी। अरे, ये क्या सोती ही रहेगी? जब से कॉलेज से आई है सोए जा रही है। कुछ तबीयत भी अजीब सी लग रही थी इसकी। कहीं कुछ हो तो नहीं गया इसे? मैं देखती हूं जाकर। ये सोचकर वो उसके लिए खाना लेकर रश्मि के कमरे में गई। बेटी रश्मि, अब उठ भी जा। देख, कितनी रात हो गई है।
चल उठ जा, देख मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। तूने दोपहर भी कुछ नहीं खाया था। चल उठ, अब खाना खा ले। ओ माँ, मुझे खाना नहीं खाना। तुम खाना मेरी मेज पर रख दो और यहाँ से जाओ। जब मुझे भूख लगेगी तो खा लूंगी। माँ खाना मेज पर रखकर चली गई। आधी रात के बाद वो जिन कमरे में प्रवेश कर गया। वाह, क्या खूबसूरत हुस्न है, क्या कदरारा जिस्म है। मुझे ऐसे ही जिस्म की तलाश बरसों से थी। इस जिस्म के साथ खेलने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। औरत के जिस्म को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता है। आज मैं इसके जिस्म से अपनी प्यास बुझाऊंगा। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं वही बोतल का जिन्न हूं जिसको तुमने कुदाल से गलती से तोड़ दिया था, और मैं उस बोतल से आजाद हो गया। बरसों से मुझे किसी तांत्रिक ने बंद कर दिया था। आज तेरी गलती की वजह से मैं आजाद हो गया। नहीं, नहीं। क्या चाहते हो मुझसे? मैं तेरा ये दूध जैसा सफेद जिस्म चाहता हूँ, ताकि अपनी प्यास बुझा सकूं, हवस की प्यास बुझा सकूं। नहीं, नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। अरे कहाँ जा रही है भाग के? नहीं, जिनके हाथ से तू नहीं बच पाएगी। नहीं, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे, मैं अभी कुंवारी हूँ। लगाने देगी? नहीं। कोई बात नहीं, तू हाथ ना लगाने दे। मैं अभी तेरे ऊपर ऐसी फूंक मारूंगा कि तू बेहोश हो जाएगी, और उसके बाद मैं तेरे जिस्म को हाथ भी लगाऊंगा और तेरे साथ वो सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। नहीं, नहीं। बस अब ये है और मैं हूं। अब मैं अपनी वासना की प्यास बुझाऊंगा। जिन ने रश्मि पर एक ऐसी फूंक मारी कि रश्मि निढाल होकर गिर पड़ी। अब जिन रश्मि के साथ संभोग क्रिया में मगन हो गया। वो रश्मि के कोमल जिस्म को खरोंचता रहा। रश्मि आहें भरती रही। वो सारी रात संभोग करता रहा। सुबह जब देर तक रश्मि नहीं जागी तो मां को चिंता होने लगी और वो रश्मि के कमरे में गई।
अपनी बेटी को अर्धनंग अवस्था में देखकर वो कांप गई। अरे, दिन चढ़ाया है, ये लड़की उठी क्यों नहीं अब तक? और क्या आज इसे कॉलेज नहीं जाना? देखती हूँ क्या बात है। हाँ? ये क्या? रश्मि? रश्मि बेटी, ये मैं क्या देख रही हूँ? नींद से उठ, बता क्या बात है? माँ, मुझसे उठा नहीं जाता माँ। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है माँ। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? कल तो अच्छी भली घर से गई थी और जब लौटी है तो ऐसी हालत में। कहीं इसे किसी की नजर तो नहीं लग गई, या कोई भूत प्रेत, कोई बुरी हवा का साया तो नहीं? ऐसा करती हूँ, तांत्रिक बाबा को बुलाती हूँ, उन्हें ही दिखाती हूँ। हाँ। समझ गया। तुम्हारी लड़की जिन्न के वश में आ गई है। उसने तुम्हारी बेटी के साथ संबंध बनाया है। हाँ, संबंध? कैसा संबंध बाबा? शारीरिक संबंध बनाया है। हाँ, और यदि तुमने इसका इलाज नहीं कराया तो तुम्हारी बेटी की जान जा सकती है। नहीं 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 बाबा, मुझे बताओ, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊं? कहाँ से इलाज कराऊं अपनी बच्ची का? पास के गांव में एक पीर बाबा हैं, वहां जाओ। वो जिन्नों को वश में कर लेते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा बताओ बेटी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। बस मुझे इतना एहसास है कि कोई मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए है। मैं शोर मचाना चाहती थी पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये तेरे बदन पर खरोंच के निशान कैसे रश्मि? माँ, मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। अगले दिन तांत्रिक अपने साथ उस पीर बाबा को लेकर उसके घर पहुंच गए। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। मैं समझ गया, इस पर किसी खतरनाक जिन का साया है जो गंदा है। मैं अभी इसी के मुंह से कहलवाता हूं। जा बेटी, एक गिलास में पानी लेकर आ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक अल्लाह, हक अल्लाह। बता, तू यहां कैसे आया? मुझे जाने दो, मुझे मरना नहीं है, मुझे मारना नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मारना नहीं। ठीक है, तू बता, तू इस बच्ची पर कैसे आया? मैं एक बोतल में बंद था। इस लड़की ने कुदाली मारकर बोतल तोड़ दी और मैं बोतल से आजाद हो गया। ठीक है, तो तू जहां से आया है सीधी तरह चला जा, वरना जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे वहीं वापस पहुंचा दो जहां से मैं आया हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तू नहीं जाएगा तो ये ले। ये ले। बचाओ, बचाओ। पीर बाबा ने उस जिन को बोतल में बंद कर दिया
और एक जंगल में गड़वा दिया। जिन अब रश्मि के जिस्म से निकल चुका था। रश्मि अब पहले की ही तरह ठीक हो गई थी। माँ, 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 मैं ठीक हो गई। अब मुझे अच्छा लग रहा है माँ। अब मैं ठीक हो गई। अब मेरा बदन भारी नहीं लग रहा और सिर भी ठीक है। अरे मेरी बच्ची, पीर बाबा, आपका धन्यवाद। आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। हक अल्लाह, हक अल्लाह।